नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत। नामरसविधानत यो मृत्यन् अदान्ध्रेभ्य यो अमृतमृभ्य श्रीजीवो विजयतामसो। श्रीजीवो विजयतामस साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनम् एव वा वैकुण्ठनाम गृह्णम् वैकुण्ठनाम विहनम् शेषागहरं विदुः। अशेषागरं विदुः जय श्री जीव गोस्वामी प्रभु की जय। जय जय श्री हरिनाम अमृत व्याकरण की जय। जय जय प्रतिपावन श्री गुरु महाराज की जय। जय। ठीक है, शुरू करते तो आज से हम श्री हरिनाम अमृत व्याकरण का जो कारक अध्याय है उसको प्रारंभ करेंगे। और उसको प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा दो तीन श्लोक व्याकरण के बारे में पढ़ के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले व्याकरण शास्त्र के कौन से कैटेगरी में आता है? वो आता है वेदांग, वेदांगा। तो जैसे हम जानते हैं कि वेद हैं, चार वेद हैं, ऋग साम यजुर अथर्व इत्यादि। तो इन चार वेदों का अध्ययन करने से पहले, मतलब पुराने जमाने में, यानी जब जो वैदिक एज के समय में, साधक को छह वेदांग का अध्ययन करना पड़ता है। मतलब वेदों के अंग, जैसे मान लो कि वेद अगर एक पुरुष है, हम्म, जैसे ना संसार को हम जैसे बोलते हैं विराट रूप, एक भगवान का रूप देते हैं संसार को। तो ऐसे ही अगर आप वेदों को अगर एक वेद पुरुष के रूप में यदि आप देखोगे, तो पुरुष के जैसे अंग होते हैं ना, हाथ पैर आंखें इत्यादि। तो ऐसे ही वेद पुरुष के छह अंग शास्त्रों में बताए गए हैं। और वो जो छह अंग हैं वो ये हैं: शिक्षा व्याकरणं छंदो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। तो छह अंग क्या हैं? शिक्षा, शिक्षा व्याकरण, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम तथा कल्पः च इति षडंगानि। वेदस्य, वेद के ये छह अंग बताए जाते हैं। आहुहु मनीषिणः, मनीषिणः यानी जो विद्वान हैं, वो ऐसे वेदों के छह अंग बताते हैं। तो छह के छह अंग के हम एक एक लाइन में उनके लक्षण देखेंगे वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा क्या होती है? स्वर वर्ण आदि उच्चारण प्रकारो यत्र शिक्ष्यते सा शिक्षा। स्वर को कैसे उच्चारण करना है, वर्णों का कैसे उच्चारण करना है, व्यंजन इत्यादियों का कैसे उच्चारण करना है। तो उच्चारण करने की शिक्षा जहाँ पे जिस शास्त्र में दी जाती है उस शास्त्र को बोलते हैं शिक्षा, शिक्षा ग्रंथ। हम्म, तो प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है संस्कृत में। न, ण, ट, ठ, त, स, श, श, ये जो अलग अलग जो वर्ण होते हैं ना, इनको कैसे प्रोनाउंस करना है, संधि के साथ कैसे करना है, जब संधि नहीं है तो कैसे करना है, इस बहुत रूल्स होते हैं। तो पहले ये भी पढ़े जाते थे शिक्षा ग्रंथ भी। फिर कल्प, जो कल्प है वो क्या है? वेद विहितानाम यज्ञ आदि कर्माणाम आनुपूर्वेण, यानी कर्मानुसारेण, कल्पना शास्त्रम, कल्पना शास्त्रम यानी अनुष्ठान, यानी जो वेद विहित जो यज्ञ आदि कर्म होते हैं ना, वेदों में जो कर्म करने के जो जो कर्म
कर्मों के बारे में डिस्क्रिप्शंस आती हैं, कर्मों के बारे में बताया जाता है, स्पेशली यज्ञ आदि कर्मों के बारे में। तो इनको क्रम अनुसार, मतलब प्रैक्टिकली उनका अनुष्ठान कैसे करना है, कौन सी चीज लेके आनी है, पहले क्या करना है, ये क्या करना है। क्योंकि वेदों में तो खाली बता देंगे हम्म, कि ऐसे ऐसे यज्ञ करना चाहिए, बट वो करना कैसा है, तो वो कल्प नामक जो वेदांग है उसमें पढ़ाया जाता है। फिर व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरण, ये व्याकरण का लक्षण है, सिंपल। व्याक्रियन्ते अनेन इति व्याकरण, इसका क्या अर्थ होता है? ये न, जिससे, जिस साधन से, येन साधनेन शास्त्र शब्दाः प्रकृति प्रत्यय विभागम दर्शयित्वा व्याक्रियन्ते इत्युक्ते व्युत्पादयन्ते इति व्याकरणम्। जिससे, जिस साधन से शास्त्र शब्दों को प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कर करके, अब हम इतना तो जानते ही हैं कि प्रकृति के ऊपर एक प्रत्यय, फिर दूसरा प्रत्यय, तीसरा प्रत्यय, तो ऐसे करते 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 शब्द बनते रहते हैं संस्कृत में। तो जिस साधन से आपको, यदि एक शास्त्र का एक शब्द दिया जाए, साधु शब्द दिया जाए, उसको आप प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करके उसकी व्युत्पत्ति दिखा सकते हैं कि इसका व्युत्पत्ति कैसे हुआ, इसमें ये प्रकृति लगी, फिर ये प्रत्यय लगा, फिर ये प्रत्यय लगा, फिर ये प्रत्यय लगा, फिर एंड में जाके ये एक पद बन गया। तो जिस साधन से आप इसको दर्शा सकते हैं, पृथक्करण प्रक्रिया, पृथक्करण यानी एक पद को प्रकृति और प्रत्यय का विभाग कर करके अलग करने की जो प्रक्रिया होती है ना, तो उसका विभाग करके उसको अलग अलग करके उसकी व्युत्पत्ति जिससे दिखाई जाती है, उस साधन को बोलते हैं व्याकरण। ठीक है। निरुक्त किसको बोलते हैं? अर्थावबोधने निरपेक्षतया पदजातम यत्र उक्तम तन्निरुक्तम। खास करके वैदिक शब्दों के, तो वैदिक शब्दानाम निर्वचनम अवयव अर्थ कथनम। जो वैदिक शब्द होते हैं, जो वैदिक शब्द, वैदिक शब्द कैसे बनते हैं, और जो वैदिक शब्द जो प्रत्यय लगाने के बाद बोलते हैं बनते हैं वो नहीं, जो प्रत्यय लगाने के पहले जैसे जो नाम होते हैं इत्यादि, वो कैसे बनते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एटिमोलॉजी। तो वो शब्द कैसे बनते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, निरुक्त में बहुत सारे तरह से शब्दों का एटिमोलॉजी दिखाई जाती है। एक होती है रिवर्स करके, जैसे एक है जैसे शेर को सिंह भी बोलते हैं, सिंह, है ना, संस्कृत में। तो सिंह कैसे बनता है ना, हिम्स को उल्टा कर दो तो सिंह बन जाता है। ये जो हिम्स यानी हिंसा, जो हिंसा, हिम्स धातु जो है ना, जिनसे हिंसा शब्द आता है, तो हिंसक प्रवृत्ति जिसकी है उसको सिंह बोलते हैं। तो देखो कैसे बताया है ना कि एकदम अगर यदि आप उल्टा कर दो हिम्स को तो सिंह बन जाता है। तो ऐसा, ऐसा शब्द, इस तरह से शब्द बना है सिंह। तो इस प्रकार से वैदिक शब्दों के खास करके अर्थ अवबोधने निरपेक्षतया, निरपेक्षतया यानी व्याकरण अनपेक्षतया, व्याकरण, यहाँ पे व्याकरण की जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट निरुक्त का ज्ञान उसी को हो सकता है जिसको पहले व्याकरण का ज्ञान हो। तो व्याकरण की कोई अपेक्षा नहीं है यहाँ पे, यानी उसकी प्रक्रिया में, जो निरुक्त की जो प्रक्रिया है, एटिमोलॉजी है, तो क्या बोलते हैं, पदजातम, पदजातम यानी निघंटु कोशे विद्यमाना शब्द समूह। तो एक कोश है, वैदिक कोश है, जैसे हम लोग अभी पढ़ते हैं ना अमर कोश, और शब्द रत्नावली या मेदिनी कोश इत्यादि, जितने भी कोश हैं संस्कृत के अभी हम देखते हैं। तो वेदों का एक बहुत फेमस कोश है, जिसका नाम है निघंटु। हम्म, उस निघंटु कोश में कुछ शब्द हैं, उस कोश के शब्दों की, शब्द समूहों की जो आ, ये है अर्थ अवबोधन यानी निर्वचनम, अवयव कथनम, एक एक अवयव, एक एक पार्ट उसका कैसे बना है, अगर यदि आपको एक शब्द दिया जाए तो उसका एक एक पार्ट कैसा बना है, वो जो है निरुक्त में बताया गया है। ये ज्यादातर वेदों से संबंधित है।
फिर छंद शास्त्र तो आप जानते ही हैं, जिसको इंग्लिश में मीटर बोलते हैं। यद अक्षर परिमाणम तत् छंद, जो अक्षरों को गिनता है ना, जैसे अनुष्टुप छंद, वसंत तिलकम छंद, मालिनी छंद, शार्दूल विक्रीडित छंद। तो जो छंद शास्त्र हैं, वो कैसे, जो अलग अलग पद्य होते हैं, वो कैसे अलग अलग छंदों में बनाए जाते हैं, क्या उनके रूल्स होते हैं। तो श्रीमद् महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अध्यापक थे गंगादास पंडित, उन्होंने भी एक छंद शास्त्र के ऊपर एक ग्रंथ लिखा है, छंदो मंजरी। तो बहुत सारे ग्रंथ हैं छंद शास्त्र के ऊपर, तो उन्होंने भी एक फेमस ग्रंथ लिखा है छंदो मंजरी करके। और जो अंतिम जो वेदांग है, वो है ज्योतिष। तो ज्योतिष का लक्षण है ज्योति ही सूर्य आदि नाम ग्रहाणाम गति आदिकम प्रतिपादकतया अस्ति अस्य इति। सूर्य इत्यादि, जिसको एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोनॉमी दोनों मान सकते हैं, सूर्य आदि ग्रहों की, सूर्य राहु केतु इत्यादि ग्रहों की जो गति है, उसका जो प्रतिपादन करता है जो शास्त्र, उसको बोलते हैं ज्योतिष शास्त्र। तो जैसे ज्योतिषी जो आज भी हम देखते हैं ज्योतिष, तो ये ज्योतिष शास्त्र भी एक वेदांग है। यानी वेदों को अध्ययन करने से पहले वैदिक काल में एक जो साधक जो है वो इन छः के छः वेदांगों का अध्ययन करके ही वेदों का अध्ययन कर सकता है, वेदों के अध्ययन के लिए अधिकारी बनता है। तो शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्प चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः। तो जो जैसे मैंने बताया था कि अगर हम वेद को, वेद वेद पुरुष के जैसे अगर दर्शन करें, तो ये छः के छः जो अंग हैं, वो पुरुष का कौन सा वाला अंग क्या है, उसके ऊपर भी एक श्लोक लिखा है पाणिनीय शिक्षा में। छंदः पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कला हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। शिक्षा ग्रहणं तु वेदस्य, मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् साङ्गम् अधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो बोलते हैं छंद पादौ तु वेदस्य, छंद शास्त्र जो छंद हैं वो वेद के चरण हैं। चरण कैसे हैं? चरण से हम क्या करते हैं? बताओ, चरण से हम क्या करते हैं? चलते हैं। चलते हैं, है ना। तो अ, जैसे हम चरण से चलते हैं, ऐसे ही छंद से श्लोक आगे बढ़ता है ना। जैसे कोई भी, जब हम श्लोक किसी छंद में पढ़ते हैं तो श्लोक आगे बढ़ना यानी चलना। तो इसीलिए छंद को वेद पुरुष का चरण बताया गया। हम्म? और हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते, जो कल्प शास्त्र हैं, कल्प मैंने बताया था कि जो यज्ञ इत्यादि क्रियाओं का अनुष्ठान कैसे करना है क्रमानुसार, जिसे यज्ञ इत्यादि, तो कर्म कर्म जैसे कर्म हाथों से होते हैं ना। तो इसीलिए कल्प शास्त्रों का, कल्प शास्त्रों को वेदों का हस्त हाथ बताया गया है। हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते। ज्योतिषाम अयनम चक्षु, अभी ज्योतिष शास्त्र क्या है? सूर्य आदि ग्रह आदि नाम गति। तो सूर्य इत्यादि ग्रह इत्यादि जो इनकी जो गतियों का जो प्रतिपादक करता है, तो इसलिए उसको चक्षु बोला गया है। यानी कि इस पूरे लोक में, लोक के परे भी जो सूर्य लोक, चंद्र लोक, अलग अलग जो ये हैं बृहस्पति इत्यादि लोक, तो सबको दिखाता है, सबकी गति को बताता है, इसलिए उसको चक्षु बोला गया है। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, जो निरुक्त है वो शब्दों की जो है क्या बोलते हैं, निर्वचनम, उनका अवयव कथनम, कैसे बने हैं शब्द, वो शब्दों के बारे में बताता है, इसलिए उसको श्रोत्र बोला गया है। शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य, शिक्षा जो है वो ग्रहण यानी कि नासिका, वेद वेद पुरुष की नासिका है। नासिका क्यों है? शिक्षा से क्या होता है? वर्ण और जो है स्वर व्यंजन इत्यादि वर्णों का अच्छे से उच्चारण होता है। तो हम देखते हैं कि उच्चारण में नासिका का भी रोल होता है, जैसे अनुस्वार इत्यादि बोलने में। तो नासिका भी इन्वॉल्व होती है उसमें। तो इसलिए शिक्षा को वेद पुरुष का ग्रहण बोला गया। शिक्षा ग्रहणम तो वेदस्य
मुखम व्याकरणम स्मृतम, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये, मुखम व्याकरणम स्मृतम। किसी भी व्यक्ति को अगर आपको पहचानना है, हम्म, तो क्या आप नाक से या कान से या आंखों से या हाथ से या पैर से, केवल इनसे किसी को पहचान सकते हैं? नहीं पहचान सकते हैं। अगर आपको किसी को अच्छे से पहचानना है तो आपको पूरे का पूरा मुख दर्शन करना होगा। इसलिए व्याकरण को क्या बोला है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। व्याकरण जो है उस सबसे प्रधान जो है वेदांग यहाँ पे बताया गया है। तो आज दूसरे दूसरे अंगों का भी अध्ययन होता है, लेकिन व्याकरण जो सबसे है मुख्य वेदांग है, छह के छह वेदांगों में से, क्योंकि उसके बिना कुछ भी और समझ में नहीं आ सकता है। हम्म। तस्मात् स अंगम अधीत्यैव। जब वेद पुरुष को स अंगम, अंगों सहित यदि कोई अध्ययन करे, तो क्या होता है? ब्रह्मलोके महीयते। ब्रह्मलोक, यानी कि ऊपर के लोकों में, स्वर्ग, ब्रह्मा जी का जो लोक है ब्रह्मलोक, ऊपर के लोकों में भी उसकी ख्याति होती है, महीयते, उसकी महानता फैलती है। ठीक है, अब चलते हैं व्याकरण के ऊपर। तो भर्तृहरि अ, जो हैं एक बहुत बड़े वैयाकरण भी हैं। उन्होंने नीति शास्त्र वगैरह, नीति शतकम इत्यादि लिखा है, वैराग्य शतकम। किंतु उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है वाक्यपदीयम। हम्म, तो महर्षि पतंजलि के महाभाष्य से जो व्याकरण का एक, व्याकरण एक दर्शन भी है। व्याकरण सिर्फ शब्दों को तोड़ता है और शब्दों के प्रकृति प्रत्यय को बताता है, ऐसा नहीं है। व्याकरण खुद में भी एक दर्शन है। तो भर्तृहरि ने व्याकरण का के दर्शन बताने, दर्शन एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एक एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है वाक्यपदीयम। पद और वाक्य, तो जिसमें दर्शन बताया जाता है। तो उसमें इसके एक दो श्लोक पढ़ते हैं। तो वाक्यपदीयम में 11वें श्लोक में, एक सेकंड। इधर क्या हुआ था से पूछे तो। ठीक है, तो वाक्य विजयम के 11वें श्लोक में श्री भर्तृहरि बताते हैं, आसन्नम ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः प्रथमं छंदसामंगम आहुः व्याकरणं बुधा। इसका अन्वय होगा बुधाः, यानी जो ऋषिगण हैं, तस्य यानी वेदस्य, ब्रह्मणः, वेद रूपी जो ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, ब्रह्मण है यानी ब्रह्म, शब्द ब्रह्म वेद, उसका आसन्नम यानी समीपम, तपसाम उत्तम तपः, छंदसाम प्रथमम अंगम व्याकरणम आहु। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ समझते हैं। वेदज्ञ ऋषयः, वेदज्ञ ऋषि यानी जो वेद के पारंगत जो ऋषिगण हैं, बुधाः, शब्दात्मक ब्रह्मण वेदस्य, ये जो तस्य ब्रह्मण लिखा हुआ है ना, तो तस्य ब्रह्मण यानी जो शब्द रूपी जो ब्रह्म है। शब्द, शब्दे परे च निष्णातम। तो ब्रह्म के दो रूप हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो शब्द रूपी जो ब्रह्म है, हम्म, तो शब्दात्मक ब्रह्मण वेदस्य पद वाक्य उपधारेण, उपधार यानी पृथक्करण, जैसे अभी बताया था ना, व्युत्पाद्यन्ते। हम्म, तो वो क्या, प्रकृति प्रत्यय विभाग कर करके वो क्या करता है? शब्दों का पृथक्करण करके उसका एक एक अवयव बताता है व्याकरण में। तो यहाँ पे व्याकरण की बात हो रही है। पद वाक्य उपधारेण, पद हो चाहे एक शब्द हो चाहे पूरा वाक्य हो, उसको कैसे तोड़ा जाता है समझने के लिए। प्रकृति प्रत्ययान्वाख्यानेन कथनेन, यानी प्रकृति और प्रत्यय जो है बताकर, प्रकाशित करके, लिंग वचन विपरिणाम, लिंग और वचन की वजह से क्या परिणाम हुआ है, यदि कौन सा लिंग है और कौन सा वचन है, उसे क्या विभक्ति लगी है उसमें, तो वो विभक्ति के द्वारा लिंग और जो है लिंग और वचन का जो विपरिणाम है, रूपांतर है, वो बताता है, आदि इत्यादि।
उ आदि ना परीक्षया, यानी उसकी परीक्षा करके जब हम उसको देखते हैं तो उससे जब पता चलता है, च साधुत्व बोधन द्वारा असंदिग्ध अर्थ शब्द स्वरूप बोधनेन, तो असंदिग्ध मतलब बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी डाउट के जो ऐसा जो है शब्द स्वरूप का बोधन करवाता है, साक्षात उपकारकत्वात्, क्योंकि ऐसा उपकार करता है व्याकरण, इसीलिए अत्यंतम सन्निहितम आसन्नम यानी समीपम, इसीलिए व्याकरण को वो बोल रहे हैं कि ये जो व्याकरण है ये शब्द आत्मक वेद पुरुष के अत्यंत निकटतम है, अत्यंत समीपम है। तो इसका अर्थ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तस्य ब्रह्मणः आसन्न, व्याकरण क्या है? शब्दात्मक रूपी ब्रह्म, क्योंकि शब्दात्मक रूपी ब्रह्म किस में लिखे हैं? संस्कृत भाषा में लिखे हैं। और संस्कृत भाषा का व्युत्पत्ति बताकर जो एक साधु शब्द का असंदिग्ध अर्थ स्वरूप बोध करवाता है, बिना किसी डाउट के, बिना किसी कंफ्यूजन के, ऐसे एक अर्थ का बोध करवाता है प्रकृति प्रत्यय विभाग करके। इसीलिए व्याकरण को वेद पुरुष का अत्यंत निकटम, यानी कि वेद पुरुष के यानी कि वेद पुरुष के पास लेके जाने वाला सबसे सुलभ जो है साधन बताया गया है। फिर क्या बोलते हैं? अदृष्ट फलानाम प्रायश्चित्तानाम उपवास चांद्रायण आदीनाम व्रतानाम पवित्रतमं च ब्रह्मचर्य अधशयन स्वाध्याय आदि नाम मध्य उत्तमम उत्कृष्टम तपः। इसके ऊपर टिक इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तपसाम उत्तम तपः, यानी कि सब तपस्याओं में ये सबसे उत्तम तपस्या है। क्यों? हम्म, क्योंकि वही जो कारण में बताया। तो सब तपस्या में जैसे अदृष्ट फल यानी स्वर्ग इत्यादि फल रूपी के लिए जो तपस्या की जाती है, प्रायश्चित जो किए जाते हैं, उपवास चांद्रायण इत्यादि जो व्रत किए जाते हैं, पवित्र तमाम च ब्रह्मचारी, ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य होना एक तपस्या है। और अधशयन जैसे जमीन के ऊपर सोना, वो भी एक तपस्या है। स्वाध्याय एक तपस्या है। तो इन सारी नाना प्रकार की तपस्याओं में तेषां मध्ये हम्म, उत्तमम उत्कृष्टतमम तपः, जो सबसे उत्कृष्टतम, सबसे श्रेष्ठतम जो तपस्या है, शुद्धिकरम, जो सबसे बढ़िया रूप से शुद्धि, वाक शुद्धि, शब्द शुद्धि, अर्थ शुद्धि जो करवाती है वो है व्याकरण। तो भर्तृहरि बताते हैं कि व्याकरण जो है वो सबसे उत्तम तपस्या है। व्याकरण तपस्या है ना, पढ़ने के लिए जो है तपस्या करनी पड़ती है, चीजें नहीं समझ में आती हैं, डिफिकल्ट होती हैं, बोरिंग लगता है, ये भी तपस्या है, इसलिए लोग नहीं पढ़ते। तो इसलिए बताते हैं कि ये सबसे उत्तम तपस्या है। अपौरुषेयाणाम वेदानाम मुख्यत्वेन प्रधानम अंगम व्याकरणम, अभी इसमें बता रहे हैं। हम्म, प्रथमम छंदसाम अंगम आहु। तो जो वेदज्ञ ऋषि हैं इसको क्या बोलते हैं? छंद साम यानी वेदों का, वेद का, जैसे बोला ना वेद से, छंद, छंद का एक अर्थ वेद भी होता है। हम्म, छंद का एक अर्थ वेदांग भी होता है, एक अर्थ वेद भी होता है। तो वेद का ये प्रथम अंग है। प्रथम अंग का अर्थ क्या होता है? अपौरुषेयाणाम वेदानाम मुख्यत्वेन प्रधानम अंगम। तो प्रथम अंग का अर्थ ये है कि प्रधान अंग है, सबसे प्रधान अंग है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरणम शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम प्राहु। इसलिए शब्दानुशासन जो जो व्याकरण नाम से जो प्रसिद्ध ये जो वेदांग है ये सबसे मुख्य अंग है। और एक और श्लोक में भर्तृहरि बताते हैं, तद्वारमपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानां अधिविद्यं प्रकाशते। वो क्या बोलते हैं? तद यानी व्याकरणम, ये जो व्याकरण है, अपवर्गस्य द्वारम, अपवर्ग यानी अपवर्ग क्या होता है? पवन का मतलब जो मुक्ति से भी हम्म मतलब मुक्ति। हाँ, मुक्ति का द्वार बता रहे हैं। तो संस्कृत जो भाषा है
वो कोई फ्रेंच जर्मन या चाइनीज जैसी भाषा नहीं है। तो जिसको हम दूसरी दूसरी भाषाओं से कंपेयर करके बोलें। ये हमारे ऋषि मुनियों की भाषा है, और ये भाषा को ही द्वार बताया गया है। तद्वारम अपवर्गस्य। अच्छा, किसी को अगर ये नहीं पता तो भर्तृहरि जो आचार्य हैं उनको स्वयं श्रील रूप गोस्वामी जो है कोट करते हैं कई ग्रंथों में, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि। तो बहुत ही विख्यात और बहुत ही जो हैं फेमस आचार्य हैं, और बहुत रिस्पेक्टेड आचार्य हैं हर संप्रदाय में। तो बताते हैं, व्याकरणम अपवर्गस्य द्वारम, अज्ञान बंध दुखान मोक्षस्य ब्रह्म साक्षात्कार रूपस्य द्वारम। तो अपवर्ग क्या है? अज्ञान बंध दुखम मोक्षस्य। अज्ञान जो बद्ध इस अवस्था में जो दुख हम जीव प्राप्त कर रहा है उससे मोक्ष दिलाने वाला, और ब्रह्म का साक्षात्कार करवाने वाला, ये व्याकरण जो है वो उसका द्वार है, अपवर्ग का द्वार है, यानी साधन है। द्वारम यानी साधनम। और वांग मलानाम चिकित्सितम। वांग मलानाम यानी वाचो मलानाम। मल यानी डर्ट जिसको बोलते हैं, गंदगी। वाच मल यानी के इसका अर्थ बताया गया है अपभ्रंश रूपाणाम दोषाणाम। जो अपभ्रंश यानी जो बोलने में जो गलती होती है, उच्चारण में या शब्दों के रूप में जो बोलने में, जो भाषा में जो गलती होती है, उसका चिकित्सितम यानी अपनय साधनम, उस उन उन दोषों को दूरीकरणम, उन दोषों को दूर करने का जो साधन है वो है व्याकरण। इसलिए वांग मलानाम चिकित्सा बोलते हैं ना। चिकित्सा में स्वार्थ में सन प्रत्यय लगा है, अगर आपको याद होगा तो, जो हमने पढ़ा है। तो कभी कभी भी सन स्वार्थ में लगता है ना, तो एक एक चिकित्सा भी है जिसमें स्वार्थ में लगता है। तो चिकित्सितम। और पवित्रम सर्व विद्यानाम, क्या बोलते हैं, सर्व विद्यानाम पावकम, यानी सर्व विद्या पुनाति इति अर्थ। सारी विद्याओं को पवित्र करता है। क्यों पवित्र करते हैं? क्योंकि सारी की सारी जो विद्याएं हैं, जितने भी विद्या जो है स्थान है हमारे सनातन धर्म में, सभी तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो क्योंकि वो सब उनका आधार व्याकरण है, इसलिए बोला है सर्व पवित्रम सर्व विद्यानाम। और अधिविद्यम प्रकाशते। अधिविद्यम यानी विद्यासु, सर्व विद्यासु प्रकाशते, सभी विद्याओं में प्रकाशित होता है। ऐसी कोई विद्या, ऐसा कोई शास्त्र है ही नहीं जिसमें व्याकरण प्रकाशित नहीं होता है। हर एक शास्त्र जो है वो उसमें व्याकरण के अनुसार ही लिखा जाता है। इसलिए बताते हैं विद्यानाम व्याकरण लक्षण अनुगते साधु शब्द शरीरे राजते। हर शास्त्र में, हर विद्या स्थान में, सनातन धर्म में संस्कृत व्याकरण के हिसाब से ही जो साधु शब्द बनाए जाते हैं। तो साधु शब्दों में जो राजते, जो प्रकाशित होता है, सर्वे शास्त्रकाराः स्व स्व शास्त्रे व्याकरण लक्षणम अनुगच्छन्ति। जितने भी शास्त्रकार हैं, वाल्मीकि वेद व्यास इत्यादि से लेकर आज तक जितने भी शास्त्रकार हुए हैं, सब के सब शास्त्रकार अपने अपने शास्त्रों में व्याकरण के जो लक्षण हैं उनको फॉलो करते हुए ही शास्त्रों को जो है ये करते हैं, बनाते हैं। लक्षण विरुद्धम च अपभ्रंशम परित्यजन्ति। और जो लक्षण हैं उनके हिसाब से शब्द बनाते हैं, और जो लक्षण के जो विरुद्ध जो अपभ्रंश हैं, जो गलतियां हैं, उनका वे परित्याग करते हैं। उनका सुष्ठु रूप से देखते हैं कि कोई गलती ना हो। अतः व्याकरणम सर्वासु विद्यासु संस्कृत शब्द विग्रहतया विद्योतते। इसलिए सारी की सारी विद्याओं में विद्योतते, प्रकाशते, राजते। तो इस प्रकार से जो है व्याकरण अधिविद्यम प्रकाशते, सर्वासु विद्यासु प्रकाशते। और ये भी बोला जाता है कि काणादम पाणिनीयम च सर्वशास्त्र उपकारकम, फेमस लाइन है। काणाद मुनि जिन्होंने वैशेषिक जो ये है दर्शन है, उसके जो सूत्रकार हैं, और इवन न्याय भी आप समझ लो, जो नव्य न्याय है, ये जो नव्य न्याय है और ये जो व्याकरण है, ये जो दो जो शास्त्र हैं इनको बोला गया है सर्वशास्त्रोपकारकम। सभी शास्त्रों के ऊपर उपकार करने वाले शास्त्र बताया गया है, क्योंकि कोई भी शास्त्र बिना व्याकरण या फिर न्याय के बिना समझना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है। और अब एक मंगलाचरण का श्लोक पढ़ते हैं श्री जीव गोस्वामी प्रभु के हरिनामामृत व्याकरण का, जो हमने पहले भी पढ़ा पढ़ा हुआ है। पहला श्लोक। कृष्णम् उपासितम् अस्य सृजम् इव नामावलिं तनवै,
त्वरितं वितरेदेषा तत्साहित्यादिजामोदम्। तो श्री जीव गोस्वामी प्रभु बताते हैं कि मैं हरिनामामृत व्याकरण क्यों लिख रहा हूं। कृष्णम उपासितम अस्य सृजम इव नामावलिम तनवई। कृष्णम तम यानी कृष्णम उपासितुम यानी के आराधयितुम इति अर्थ। श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए मैं हरिनामामृत व्याकरण ग्रंथ का मैं प्रकाश कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ। अस्य श्री कृष्णस्य तत्संबंधिनः इति यावत्। श्री कृष्ण से संबंधित जो जो नाम है, नाम नाम आवलिम। नाम नाम क्या है, सप्तमी बहुवचन विभक्ति नामन जो प्रातिपदिक है। नाम नाम अकारी बहुधा। हम्म, तो भगवान के सप्तमी नामों, नहीं, षष्ठी। षष्ठी षष्ठी, हाँ। तो नामों के आवली, आवली यानी श्रेणी, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, माला होती है ना जैसे, फूलों की माला, गुच्छ ना। गुच्छ, सृजम, मैं उसका सृजन कर रहा हूँ। पुष्प माल्यम इव, वही एग्जाम्पल बता रहे हैं कि एक पुष्प माला की तरह मैं भगवान के नाम के नाम रूपी एक माला का सृजन कर रहा हूँ। और क्योंकि वो भगवान से संबंधित है ऑब्वियसली, इसलिए मैं भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, ये मुख्य कारण है। हम्म। और त्वरितम वितरेद ऐशा तत्साहित्यादि जामोतम। यदि कोई इसका अध्ययन करे, यदि कोई इसका पठन करे, त्वरितम बहुत जल्दी, हम्म, तो क्या होगा। तत्साहित्य आदि जामोदम बताते हैं, तत्साहित्य आदि जामोद साहित्यम रूढ़िवृत्त्या काव्यात्मक ग्रंथ विशेष। जो तत्साहित्य यानी श्री कृष्ण संबंधित जो काव्यात्मक ग्रंथ विशेष हैं, विशेषः तस्य श्रीकृष्णस्य संबंधी, कृष्ण संबंधी, तत् यानी तस्य श्रीकृष्णस्य संबंधी साहित्यम इत्युक्ते श्रीमद् भागवतम, जैसे श्रीमद् भागवत आदि एक्सेट्रा। जैसे कि कौन से, श्री गोपाल चंपू, ललित माधव, मुक्ताचरिता आदयः, मुक्तचरितः आदय तेभ्यो जात आमोद आनंदस्तम। हम्म, उससे जो आमोद जनित होता है यानी जो आनंद जनित होता है, इसके लिए मैं ये व्याकरण लिख रहा हूं। तो जीव गोस्वामी ने भी यहाँ पे प्रयोजन बताया हुआ है कि व्याकरण मेरे लिखने का और यदि किसी के व्याकरण पढ़ने का कोई और प्रयोजन नहीं होना चाहिए, एकमात्र यही प्रयोजन होना चाहिए कि हम व्याकरण को पढ़ के भगवान का जो संबंधित जो साहित्य है, श्रीमद् भागवत इत्यादि जो भगवत प्रतिपादक जो साहित्य है, उसके अंदर जो अ, अर्थ और बोधन रूपक जो आनंद छुपा हुआ है, उस आनंद का हम आस्वादन कर सकते। तो शास्त्र अध्ययन करने का जो एक भक्ति रसा आस्वादन रूपी जो आनंद है, वह प्रयोजन होता है, न कि और कोई प्रयोजन होता है। दूसरों को दिखाना और दूसरों को ये बताना कि मैं कितना पंडित हूँ, या फिर ये कभी भी प्रयोजन नहीं होता है शास्त्र पढ़ने का। ठीक है। हम्म आगे बढ़े। हाँ। तो अब हम यहाँ से जो है कारक प्रकरणम का प्रारंभ करते हैं। कारक विष्णु भक्ति परिचय। तो कारक प्रकरण में सबसे पहले हम देखेंगे कि कारक और विष्णु भक्ति, विष्णु भक्ति यानी स्वादि विष्णु भक्ति जो है, विभक्ति, उसका परिचय देखेंगे और धीरे धीरे आगे जाएंगे। तो कारक प्रकरण में सबसे पहले श्री जीव गोस्वामी प्रभु एक मंगलाचरण श्लोक लिखते, जैसे हम देखते हैं हर अध्याय में श्री जीव प्रभु एक मंगल श्लोक लिखते हैं। तो इसमें भी एक मंगलाचरण का श्लोक लिखते हैं। क्या लिखते हैं। यह कर्ता कर्म करणम संप्रदानम अशेषतः अपादानाधिकरणे तत्संबंधो भवेत् इह। तो इसको समझते हैं अमृत टीका में। अ, अमृत टीका की प्रारंभ में ही जो आचार्य हैं, गोपाल दास शायद उनका नाम है, जिन्होंने हरिनाम अमृत व्याकरण के ऊपर अमृत टीका लिखी है। तो दो टीकाएं मुख्य हैं, एक गोपाल दास आचार्य की अमृत टीका और एक हरि कृष्ण आचार्य ऐसे हुए हैं शायद, उनकी एक बाल अमृतवासादनी टीका है, इसको शॉर्ट में अमृत टीका बोलते हैं। और दूसरी है बाल मोदनी या बाल कुछ तो है नाम, उसको शॉर्ट में बाल बोला गया है।
तो वो हरे कृष्ण आचार्य की वो टीका है। तो मुख्य रूप से हम अमृत टीका का ये लेंगे, और कहीं कहीं पे अगर बाल टीका में कुछ एक्स्ट्रा लिखा है तो हम उसको भी थोड़ा थोड़ा बीच में देखेंगे। तो अमृत टीका के, क्योंकि ये नया अध्याय शुरू हो रहा है, इसके शुरू में ही वे एक मंगलाचरण श्लोक लिखते हैं। आचार्य सूत्र निर्यासम निष्कृष्य सुगमीकृतं कारकादि च येनामुं श्रीमज्जीवम समाश्रये। हम्म, ये न जिनके द्वारा, यानी श्री जीव गोस्वामी प्रभु के द्वारा आचार्य सूत्र निर्यासम, निर्यासम का अर्थ तो है सारम, आचार्य के सूत्रों का सार। अभी आचार्य कौन है? जी कुछ समय। नहीं नहीं, महर्षि पाणिनि। हम्म, ठीक है। अष्टाध्यायी की जो रचयिता है महर्षि पाणिनि, हम्म, उनके सूत्रों का जो सार है निष्कृष्य निकाला गया है। हम्म, महर्षि पाणिनि के सूत्रों के सार को जिन्होंने निचोड़ के निकाल दिया है, और कारक आदि च सुगमीकृतम, कारक आदि, कारक एक्सेट्रा, उनको उन्होंने सुगमी कर दिया है, मतलब समझने में बहुत आसान कर दिया है, इजी कर दिया है। सुगमी कृतम अमुम, ऐसे श्रीमद जीवम, श्री जीव गोस्वामी प्रभु का मैं समाश्रय, आश्रय ग्रहण करता। तो ये इसका अन्वय है। तो अभी जो ये टीका में ये वाला जो श्लोक है, यह कर्ता कर्म करणम संप्रदानम अशेषतः अपादानाधिकरणे तत्संबंधो भवेद, यह श्रीमद जीव गोस्वामी प्रभु का ये जो मंगलाचरण श्लोक है उसकी व्याख्या करते हैं, यह कर्ता इति। तो बताते हैं, यह कारक आख्य पदार्थ अशेषतः, अशेषेण संपूर्णतया इति अर्थः। तो यह कर्ता, वो बोलते हैं, यह कारक आख्य पदार्थ, कारक रूपी जो पदार्थ है जिसको हम कारक बोलते हैं, अशेषतः, यानी ये अभी आता है ना, अशेषतः, अशेषतः का अर्थ बता रहे हैं, अशेषेण संपूर्णतया, संपूर्ण रूप से, कंप्लीटली। ऐसा नहीं कि थोड़ा बताया थोड़ा नहीं बताया। अर्थः, संपूर्णतया इति अर्थः, तस्य उपपद विष्णु भक्ति आदि पर्यंत व्याप्ते है। वो बता रहे हैं कि ये कारक प्रकरण कहाँ तक जाएगा। कारक प्रकरण जो है उपपद विष्णु भक्ति पर्यंत, उस टॉपिक तक जाएगा। तो ये सब नाम के भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब टॉपिक्स के नाम हैं जो आएंगे, तो आगे आगे हम देखेंगे। तो वहां तक कारक प्रकरण चलता है। कर्तृ कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण आत्मकः तस्य संबंधः यह चतुर्थ प्रकरणे भवेत्। क्या बोल रहे हैं? चतुर्थ प्रकरण। पहला प्रकरण क्या था? संधि संज्ञा प्रकरण। दूसरा प्रकरण था नाम प्रकरण। तीसरा जो अध्याय था वो क्या था? धातु प्रकरण। ये जो चतुर्थ अध्याय है ये है कारक प्रकरण। तो इस चतुर्थ प्रकरण में, हम्म, जो छह कारक होते हैं, हम देखेंगे आगे जाके, छह कारक होते हैं। छह कारकों का नाम होता है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, यहाँ पे संधि होकर के आ हो गया है, अपादानम और अधिकरणम। अपादान अधिकरणे छह कारक ना, एक दो तीन चार पांच और छह, छह कारक होते हैं, ठीक है। तो इन छह कारकों का कर्तृ कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकार अधिकरणात्मक तस्य संबंध यह चतुर्थ प्रकरण भवेत्। तो कैसे संबंधित होते हैं आपस में, कितने प्रकार के संबंध होते हैं, वो सब जो है इस चतुर्थ प्रकरण में बताया जाएगा। भवेत् इति संभावनायाम विधि, यानी कि अच्छे से बताया जाएगा। एतेन षट कारकाणाम संज्ञा तत्संबंधश्च उद्दिष्ट। इस प्रकार से छह के छह जो कारक हैं उनका नाम भी इस श्लोक में बता दिया है, कर्ता कर्म इत्यादि, और तत्संबंध हो, यानी उनका आपस में जो संबंध है, वो भी यहाँ पे उद्दिष्ट हो गया है। ठीक है, तो इससे इस ये एक प्रकार का अर्थ हुआ इस श्लोक का। तो इस अध्याय में क्या पढ़ने वाले हैं उन्होंने इस श्लोक में बता दिया है। अभी कृष्ण पक्ष में भी इस श्लोक का एक अर्थ है।
ये तो व्याकरण पक्ष में जो है इस श्लोक का अर्थ हुआ। अब कृष्ण पक्ष में भी एक इस श्लोक का एक अर्थ है। अतः भगवत पक्षे यह श्री कृष्ण, तो बोलने से यहाँ पे जो है यह मतलब श्री कृष्ण अशेषतः अशेष प्रकारेण नाना प्रकार से नाना स्वरूपेण इति अर्थः, नाना स्वरूपों से अपने नाना रूपों से विश्वस्य विश्व के कर्ता कर्म करणम संप्रदानम अपादानम अधिकरणम च भवति। भगवान अलग अलग स्वरूपों में इस संसार के कर्ता भी हैं, कर्म भी हैं, करण भी हैं, संप्रदान भी हैं, अपादान भी हैं और अधिकरण भी हैं। भगवान सब कुछ हैं। सब भगवान का इस विश्व के साथ हर एक प्रकार का संबंध है। जब भवती तस्य संबंध, यानी कि अस्मिन मन लक्षणे जने मई भवेत, तो इसका बताते हैं कि तत्संबंधो भवेत, उन भगवान का संबंध मेरे साथ हो, ऐसा इसका अर्थ है। वे श्री कृष्ण का मेरे साथ संबंध हो। अस्मिन मन लक्षणे जने मतलब मई भवेद, मेरे साथ उन भगवान का संबंध हो। तो यहाँ से भक्ति के पक्ष में या श्री कृष्ण के पक्ष में इस श्लोक का अर्थ हुआ। समझ में आया दोनों दोनों अर्थ। बाल में भी ये दोनों अर्थ बताते हैं, तो थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। पहले कृष्ण पक्ष का अर्थ बताते हैं। यह कर्ता इति अशेषतः अपरिछिन्न लीलत्वाद यह कृष्णो महाविष्णु रूपत्वेन, अपरिछिन्न लीलत्वाद यानी कि जिनकी लीला में कोई गैप नहीं होता है, कंटिन्यू जिनकी लीला चलती रहती है, नित्य लीला, ऐसे श्री कृष्ण जो है वह कर्ता कैसे हैं? महाविष्णु रूपत्वेन कर्ता। महाविष्णु जो हैं वो इस पूरी सृष्टि के कर्ता है ना, इस पूरी सृष्टि को सृजन करते हैं, तो इसलिए वो करता है। तो जब ये सृष्टि जो बन जाती है उसको हम विराट रूप बोलते हैं। वो इस सृष्टि का कर्म हो गया ना, जो जो हम कार्य करते हैं उससे जो जिस जिस वस्तु के लिए करते हैं, मतलब आगे पढ़ेंगे इसको। जो ईप्सिततम जो होता है उसको कर्म बोलते हैं। तो विराट रूपेण कर्म भवति, तो महाविष्णु ने इस संसार विश्व को बनाया और इस विश्व को भी विराट रूप भी बोलते हैं। तो विराट रूप के विराट रूप में भगवान क्या हो गए? इस सृष्टि के कर्म हो गए, हुए कि नहीं? हम्म, है ना। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र जो गुणावतार हैं, एक्चुअली सृष्टि ये करते हैं, भगवान इनसे करवाते हैं इनको शक्ति देके, जैसे तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो जिनके द्वारा ये सृष्टि होती है वो होते हैं करण। तो है तो ये भी भगवान ही, ब्रह्मा विष्णु रुद्र गुणावतार रूपेण करणम भवति। करण यानी जिसकी सपोर्ट से, जिसके हेल्प से कुछ क्रिया की जाती है। जैसे मैं देख रहा हूं, जैसे मैं इस लैपटॉप को देख रहा हूं, मैं कर्ता हो गया और ये लैपटॉप क्या हो गया? कर्म हो गया। किसके माध्यम से देख रहा हूं? आंखों से देख रहा हूं। तो जिस जिस वस्तु की हेल्प से कार्य होता है उसको बोलते हैं करण, करण कारक। तो इसीलिए बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु रुद्र गुण अवतार रूपेण करणम भवति, यज्ञ पुरुष रूपेण संप्रदानम भवति। और संप्रदान कारक उसको बोलते हैं जिसमें उस क्रिया का जो भी फल है उसको दिया जाता है, मतलब कुछ क्रिया का जो आउटपुट है वो उसको प्रदान किया जाता है। जैसे दान क्रिया में जिसको दान दिया गया उसको संप्रदान कारक बोलते हैं। तो आएगा आगे। तो भगवान को कुछ अर्पित किया गया। कौन से रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है? यज्ञ पुरुष के रूप में, जैसे यज्ञ इत्यादि होते हैं इस संसार में, तो भगवान की ही आहुति दी जाती है। तो इसलिए यज्ञ पुरुष रूपेण संप्रदानम भवति। और वो क्रिया जिससे होती है उसको अपादान बोलते हैं। तो बोलते हैं गर्भोदक्षाई शेष रूपाभ्याम अपादान अपादान अधिकरणम भवति। और जो क्रिया जहां पे होती है उसको अधिकरण बोलते हैं। तो ये पृथ्वी कहाँ पे है? शेष के ऊपर है ना, शेषनाग के ऊपर है, जैसे हम जानते हैं। से जो लोक है, तो गर्भोदक्षाई और शेष रूप में ये अपादान है और ये अधिकरण है। तस्य श्री कृष्ण से संबंध षटकारक रूपत्वेन अन्वय इति अ, इ- इति होगा शायद, इति संसारे भवेत। कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे। समझ में आया आपको? तो ऑब्वियसली कुछ कुछ डाउट होंगे, कर्ता क्या होता है, करण क्या होता है, संप्रदान क्या होता है, बट जैसे जैसे क्लियर होगा तो
ये सब क्लियर हो जाएगा आगे जाकर, तो चिंता करने का विषय अभी नहीं है। और व्याकरण के पक्ष में उसी बताते हैं, यह कारक शब्द अशेषत उपपद विष्णु भक्त्याद्य पर्यंत व्यापकत्वात् वक्ष्यमाण लक्षणैः कर्तृ कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वाचको भवति, तस्य कारकस्य संबंधः षट् कारक रूपत्वेन अन्वय इह चतुर्थ पादे भवेत्। सेम चीज बोल रहे हैं जो हमने ऊपर अमृत टीका में पढ़ा था। तो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। फिर इसी सूत्र की वृत्ति में श्री जी गोस्वामी बताते हैं, अथ विष्णु भक्ति अर्थाः तत्र कारकाणि च निरूप्यन्ते। अभी अथ नाउ, अभी क्या होगा, विष्णु भक्ति अर्थ। अब हमने विष्णु भक्ति तो प्रयोग तो हमने ऑलमोस्ट पूरा नाम प्रकरण में कर ही लिया है कि अकारांत पुल्लिंग, इकारांत पुल्लिंग, उकारांत पुल्लिंग, फिर आकारांत स्त्रीलिंग, अनेकों अलग स्त्रीलिंग, फिर अनेकों ब्रह्मलिंग इत्यादि जो है, सब में विष्णु भक्ति लगती है तो क्या क्या विकार आते हैं वो हमने लगा दिए। अभी हमने प्रक्रिया पढ़ ली है, लेकिन हमने अर्थों पे अब तक हमने चर्चा नहीं की है। तो इसलिए श्री जीव गोस्वामी प्रभु बोलते हैं कि अथ विष्णु भक्ति अर्था, अब जो है विष्णु भक्ति के अर्थों के ऊपर चर्चा होगी इस अध्याय में। तत्र कारकाणी च निरूप्यन्ते, और कारक जो होते हैं ये विष्णु भक्ति से संबंधित होते हैं। कैसे संबंधित होता है वो ही हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका निरूपण किया जाएगा, उसका जो है यहाँ पे उसको बताया जाएगा। तो बोलते हैं अथ अमृत में विष्णु भक्ति निरूपणानंतरम विष्णु भक्ति नाम अर्थाः कथ्यन्ते। तो विष्णु भक्ति का निरूपणानंतरम यानी विष्णु भक्ति का निरूपण हो गया, वो नाम प्रकरण में हो गया। लेकिन अभी क्या हो रहा है, विष्णु भक्ति अर्थानाम अर्थाः कथ्यन्ते। अब विष्णु भक्ति के जो अर्थ हैं उनको अभी बताया जाएगा। तत्र तदर्थेषु कारकानि च निरूप्यन्ते, जो विष्णु भक्ति के अर्थ बताए जाएंगे उसके साथ साथ कारकों का भी निरूपण होगा। तो दोनों का निरूपण एक साथ चलता है, कारक और विष्णु भक्ति। हम देखेंगे एक एक साथ जाएगा। अतः एतेन कारकानि तावत् विष्णु भक्ति नाम एव अर्थ विशेष इति ज्ञाप्यते। तो इससे जो है कारकानि तावत् विष्णु भक्ति नाम एव अर्थ विशेष इति ज्ञाप, कारक क्या होते हैं, विष्णु भक्ति के अर्थ विशेष होते हैं, ऐसा हमें समझना होगा, बोले आगे समझेंगे। ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा ये। फिर बाल टीका में बताते हैं, अत्र विष्णु भक्ति अर्थेषु कारकाणि च कर्त्र आदि रूपाणि निरूप्यन्ते प्रकाश्यन्ते, उसको प्रकाशित किया जाएगा। चकाराद उपपद विष्णु भक्त है कालाद निरूप्यते। तो ये जो चकार लिखा हुआ है तत्र कारकाणि च, तो चकार से उपपद विष्णु भक्ति, उपपद विष्णु भक्ति भी एक टॉपिक है जो लास्ट में आएगा, कारकों के उनका भी निरूपण होगा। ठीक है, तो उसको बता रहे। ठीक है, तो अब कारक शुरू होने से पहले कुछ कुछ जो सिंपल सिंपल सूत्र जो हैं वो आते हैं। एक बार पहले वो खत्म कर लेंगे, कुछ 6-7 सूत्र हैं, फिर उसके बाद जो है कारक शुरू होगा। ठीक है, तो बोलते हैं एक द्वि बहुत्वेषु एक द्वि बहुवचनानि। तो वो क्या बोलते हैं, एकत्वे द्वित्वे बहुत्वे च वाच्ये प्रकृते उत्तरम यथा क्रमम एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम च योज्यम इति। मतलब यदि आपको एक बताना है तो आप एक वचन विभक्ति लगाओगे, दो बताना है तो आप द्विवचन विभक्ति लगाओगे, और बहु बताना है तीन से ज्यादा, तीन और तीन से ज्यादा बताना है तो आप बहुवचन विभक्ति। बस वही बोल रहे हैं, उसका एक सूत्र जो है लिख रहे हैं। व्याकरण में हर एक चीज को लिखना पड़ता है, चाहे वो कितनी भी सिंपल क्यों ना हो, उसको लिखना पड़ता है। तो इसलिए क्रमेण इत्यादो क्रमेण अन्वय, उदाहरण बता रहे हैं, कृष्ण भवति, इसमें प्रथमा विभक्ति लगी है। तो क्योंकि कृष्ण एक है, यदि एक ही कृष्ण है तो हम बोलेंगे कृष्ण भवति, कृष्ण है। यदि वहां पे दो कृष्ण हैं तो हम बोलेंगे कृष्णौ भवतः। कृष्णौ में द्विवचन विभक्ति लगी है, और भवतः, भवतः में भी तिप्तः, तो द्विवचन विभक्ति दोनों साथ साथ में जा रहे हैं। और कृष्णाः भवन्ति तिप्तस अन्ति, बहुत सारे कृष्ण हैं वहां पे, जैसे रास क्रीड़ा में बहुत सारे कृष्ण हैं, तो कृष्णाः भवन्ति इति। ये सूत्र का एक ही अर्थ है, ये अर्थ है एक द्वि बहुत्वेषु एक द्वि बहुवचनानि। ठीक है, फिर बोलते हैं
युष्मदो गौरवे तु एकत्वे द्वित्वे बहुवचनम। ये एक इंटरेस्टिंग सूत्र है। यहाँ पे बताते हैं, युष्मद, युष्मद समझते हैं ना, युष्मद जो टेबल हमने देखा था, त्वम इत्यादि, आवाम, सॉरी, आवाम तो अस्मद में आता है, यूयम युवाम। हाँ, युवाम, यूयम इत्यादि, यूयम युवाम इत्यादि, है ना। तो वो जो युष्मत का जो टेबल है, बोलते हैं कि यदि आप किसी को बुला रहे हो, आप ऐसे बोलते हैं ना, तुम बोलते हैं, तो इसमें यदि आप, सामने वाला व्यक्ति एक या दो अगर है, हम्म, तो आप उनको, अगर आप गौरव, गौरव यानी अगर आप रिस्पेक्ट देना चाहते हो, तो आप उनके लिए भी बहुवचन यूज कर सकते हो। ऐसा बोल रहे हैं। तो युष्मदो गौरवे तू एकत्वे द्वित्वे, यदि एक है या तो दो है, दोनों के केस में बहुवचन यूज कर सकते हो। दो है तो भी बहुवचन, एक है तो भी बहुवचन। किस अर्थ में? गौरव अर्थ है, गौरवे सम्मान अर्थ है। तू युष्मत् शब्दस्य एकत्व द्वित्वे च बहुवचनम स्यात्, सम्मान के अर्थ में। हे पितुर यूयम वदतः, पितु अभी पिता एक है, हम्म, तो फिर भी बोल रहे हैं पितुहु, यानी बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं। यूयम वदतः, हे पितरौ यूयम पश्यतः। तो पितरौ मेरे ख्याल से शायद माता, माता पिता को बोलते हैं। इसमें एक देश, एक शेष लगता है इसमें। तो माता और पिता को पितरौ बोलते हैं। यूयम पश्यतः। तू शब्दो अगौरव अर्थः व्यावर्तकः, तत्र अर्थे यथा संख्यम एकत्व आदिकम पूर्वेण ही सिद्धम। हम्म, तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो, यह भी इसमें जो तू शब्द लगाया है सूत्र में, तू शब्दो अगौरव अर्थ व्यावर्तक, तत्र अर्थे यथा संख्यम एकत्व आदिकम पूर्वेण ही सिद्धम। तो तू शब्द से जो अगौरव अर्थ है वो उसको निकाल दिया गया है। गौरव है तू मतलब यहाँ पे खाली गौरव की बात हो रही है, व्यावर्तक मतलब उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, अगौरव जो अर्थ है। तो यदि अगौरव अर्थ अगर होगा, मतलब गौरव अगर नहीं देना होगा, तो आप ऊपर जो बताया था, एक द्वि बहुत्वेषु एक द्वि बहुवचनम, तो आप वो वाले सूत्र से, अगर एक है तो एक लगा सकते हैं, दो है तो दो लगा, द्विवचन विभक्ति लगा सकते हैं, और तीन से ज्यादा है तो बहुवचन। पूर्वेण, पूर्वेण यानी पूर्व सूत्र से ही सिद्ध हो गया। न च अत्र गौरवे बहुवचन विधानेन पूर्व सिद्धम एकत्वम द्वित्वम च बाध्यत इति वाच्यम। अच्छा, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, ठीक है। अभी किसी को ये लगेगा कि ये वाला जो सूत्र है इसका अपवाद है। अपवाद मतलब, जब आपको नॉर्मली किसी को बुलाना है युष्मत के द्वारा, तो अब आप एक द्वि बहुवचन यूज करोगे, डिपेंड करता है कि सामने कितने लोग हैं। पर अगर आपको रिस्पेक्टफुली बुलाना है, तो आप बहुवचन यूज करोगे, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपको रिस्पेक्टफुली बुलाना है, तो क्या आप एक वचन यूज नहीं कर सकते? ऐसा ऐसा अर्थ कोई ले सकता है? अगर मुझे किसी को रिस्पेक्ट देनी है, तो क्या मैं एक वचन या द्विवचन यूज नहीं कर सकता? इसका क्या, इसका ऐसा अर्थ लेना है? वो बोलते नहीं। न च अत्र गौरवे बहुवचन विधानेन पूर्व सिद्धम एकत्वम द्वित्वम च बाध्यता इति वाच्यम। ये इसका बाधक नहीं है, बाधक यानी अपवाद, ये इसका अपवाद सूत्र नहीं। क्या है? एव कारण ही नियमाद इह च तद रहितान न तद बाध प्रसंग। यदि नियम होता था ये, अगर ये रूल होता था, नियम यानी अगर ये रूल होता था कि आपको गौरव अर्थ में यही सूत्र यूज करना है, तो बोलते हैं इस सूत्र में एक एवकार होता था। युष्मद गौरवे तु एकत्वे द्वित्वे बहुवचनम एव, यदि एव होता था ना, तो ही गौरव अर्थ में ये वाला सूत्र प्रयोग होगा, हम ऐसा बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एवकार का अभाव है, एवकार अभावे। फिर उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं शास्त्र में। अतः च पक्षे त्वं मे गुरु इत्यादि उदाहरितम काशिका सुपद्म कलापादिषु। काशिका जो कमेंट्री है, हाँ, अष्टाध्यायी के ऊपर, और सुपद्म, कलाप इत्यादि, वही अगर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है
त्वम में गुरु, त्वम यूज किया है ना, त्वम तो एक वचन विभक्ति है, तो सामने एक गुरु है, तो त्वम में गुरु। तो अगर हम गुरु को त्वम बोलते हैं, हम्म, तो ये डिसरिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। ये अगौरव अर्थ में है, ऐसा नहीं, ये भी गौरव अर्थ में है। ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। तो गौरव अर्थ में हमेशा आपको ऐसे ही यही सूत्र का प्रयोग करना है, ऐसा नहीं। तथा ही प्रयोगा भूरिश बोलते हैं, ऐसे प्रयोग बहुत सारे हैं शास्त्र में। श्री गीतायाम विश्वरूप दर्शने त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, अर्जुन का जो श्लोक है अर्जुन स्तुति में 11:38। तो यहाँ पे बोला है ना त्वम, तो ऑब्वियसली क्या अर्जुन भगवान को रिस्पेक्ट नहीं करते? इसका ये अर्थ नहीं निकाल सकते। तो यदि त्वम भी बोला है तो उसमें रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा हम अनुमान नहीं लगा सकते। और भी एग्जांपल देते हैं। श्री भागवते अपि त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षिषु, यदि जो वसुदेव स्तुति होती है, भगवान जब अवतार लेते हैं मथुरा में, तो तीसरे अध्याय दशम स्कंद के तीसरे अध्याय में, तो यहाँ पे भी त्वम का प्रयोग हुआ। यहाँ पे भी रिस्पेक्ट है, ऐसा ही समझना। एवं च सर्वत्र प्रयोग बाहुल्य दर्शनात् सामान्य सिद्धम एक वचनादिकम गौरवे अपि अनिवार्यम न बाधकम इति। तो गौरव में एक वचन भी यूज हो सकता है, बहुवचन भी यूज होता है, मतलब ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने बहुवचन यूज किया है तो स्पष्ट हो जाएगा कि गौरव जो है, आप गौरव के लिए बोल रहे हो। यदि एक वचन भी यूज किया है, बस स्पष्ट नहीं होगा, बट उसमें गौरव फिर भी हो सकता है। ऐसा नहीं आपको समझना है कि उसमें सम्मान नहीं है, ऐसा नहीं। समझ में आया सूत्र कि नहीं? हम्म, हम्म। हाँ, ठीक है। समझ में आया। हम्म, ठीक है। इसको खत्म कर लेते हैं। द्विवर्ज तदादि मात्राच, इस श्लोक में क्या बोलते हैं? देखिए, सर्वादीनी कृष्ण नामानी, ये सूत्र याद है कि जब कृष्ण नाम, जब हमने नाम प्रकरण में बताया ना, सर्वादीनी हम्म, कृष्ण नामानी इति सूत्रे सप्त तदादय, उसमें सर्वादि में एक तदादि थी, एक ग्रुप था, सब ग्रुप था। वो कौन से थे? तद यद एतद इदम अदस एक द्वि, तत्र द्विशब्दम वर्जयित्वा, उसमें से तद द्विवर्ज तदादि, मतलब वो जो सात तद आदि हैं उनमें से द्वि को छोड़ के, वर्जयित्वा षण्णाम गौरवे अर्थे एकत्वे द्वित्वे च बहुवचनम स्यात्। मतलब वो छह में भी गौरव अर्थ में आप बहुवचन यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल दे रहे हैं, सकुत्र तव गुरुरिति अत्र आह तत्र ते विराजते, यहाँ पे ते यूज किया है ना। हम्म, तो सह के स्थान पे ते यूज किया है। तद में आता है ना ते, सह तौ ते, है ना। तो सकुत्र तव गुरु, तुम्हारे गुरु कहाँ पे हैं? इति अत्र आह तत्र ते विराजन्ते, ते वहां पे विराजन्ते, उसके साथ में आख्यात में भी बहुवचन विभक्ति यहाँ पे आई है, आत्मनेपद में, विराजन्ते। समझ में आ गया? तो तदादि में जो छह हैं वो बाद में जाके हम देख सकते हैं। उनमें भी सेम मात्र मात्र यानी जो छह हैं बचे हुए, च च से पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति हो गई। यानी गौरव अर्थ में एकत्वे द्वित्वे च बहुवचनम यहाँ पे आ गया। ठीक है। पूज्यवाचिभ्यस्त्व आदराधिक्य। अच्छा, ऊपर युष्मत का आया था, यहाँ पे युष्मत के अलावा भी अगर और कोई शब्द होगा, अगर वो पूज्यवाची है और उसके लिए भी यदि गौरव आदर आधिक्य यानी गौरव ही होता है, ज्यादा आदर अगर देना है, तो उसमें भी आप सेम एकत्व द्वित्व की जगह पे बहुवचन यूज कर सकते हो। आदरस्य सम्मानस्य आधिक्य, सम्मान आधिक्य यानी वही सम्मान, विवक्षिते अगर ऐसी विवक्षा है, अगर आपकी ऐसी इच्छा है, पूज्यवाचिभ्य उत्तरे एकत्वे द्वित्वे च बहुवचनम भवति, जैसे गौरवः समादिशन्ति इत्यादि। समादिशन्ति इत्यादि। गुरु शब्दस्य आचारवाचित्वात् पूज्यत्वं प्रसिद्धम्। पूज्यश्च सदैव आदरणीयः, तत्र आदर सामान्ये तु बहुत्वं न विवक्षितम्, अतएव आह आदर आधिक्य इति। एवं च अत्र भवन्तो विदां कुर्वन्तु, जैसे दिया है विदां कुर्वन्तु, कुर्वन्तु बहुवचन में है,
भवतो भी बहुवचन में। तो बोलते हैं विदां कुरुन, तो हे जो आप विद्वान जो हैं आप, ऐसे जानिए, जीवस्तु तात पादेशु, मेरे जो पिताश्री हैं, तात पाद, पिताश्री को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किसी को चरण बोलते हैं ना, भगवत चरण, भगवान के लिए ऐसे। तात पादेशु मतलब मेरे जो पिताजी हैं वो अभी भी हैं, जी रहे हैं, इत्यादि। सामान्य प्राप्तम एकत्व आदि, एकत्व आदिकम अपि स्यात्। सेकंड। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला ना, पूज्यश्च सदैव आदरणीय तत्र सामान्य, वो क्या बोल रहे हैं कि गुरु शब्द से आचार्य वाचित्वात् पूज्यत्वम प्रसिद्धम। तो यहाँ पे ना बोल रहे हैं कि आदर आधिक्य ना का एक्स्ट्रा दिया हुआ है, आदर आधिक्य बोल रहे हैं कि नॉर्मली तो जो जो आदर होता है वो तो होता ही है, गुरु में तो हमेशा ही आदर होता है। तो पूज्यश्च सदैव आदरणीय तत्र आदर सामान्य तो बहुत्वम न विवक्षितम, तो अगर सामान्य आदर है तो बहुत्व की जरूरत नहीं है, किंतु अगर अधिक आदर आदर है तो फिर बहुत बहुत्व का आप प्रयोग कर सकते हैं। एवं च तत्र भवन्तो विदां कुर्वन्तु जीवत्सु तत्पादेषु इत्यादि। अस्मदस्तु अगौरव अपि, अच्छा तो अस्मद है मतलब मैं, अहम, आवाम, इत्यादि। तो उसमें अगौरव मतलब बिना गौरव के भी आप अपने को खुद को, यदि आप एक हैं या आप दो हैं तो उसमें भी आप बहुवचन लगा सकते हैं। गौरव विरहे, गौरव विरहे मतलब उसको छोड़ के अपि अस्मत् शब्दाद उत्तरम एकत्वे द्वित्वे च बहुवचनम भवति। अपि शब्दो अत्र अगौरवे, गौरवे द्विधा समुच्चयो अर्थः बोध्यः। अगौरव जो अपि बोला है, तो आप अपने आप को रिस्पेक्ट भी दे सकते हो, और रिस्पेक्ट अगर नहीं देना है तो भी, मतलब कभी कभी बाहुल्य मतलब कभी कभी अपने आप को भी बहुवचन में बोला जाता है शास्त्रों ने। तो वो फिर कॉन्टेक्स्ट से पता लगाना जाता है कि ये अपने आप को कुछ जैसे हिंदी में बोलते हैं ना, हम आ गए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना ऐसे बोलते हैं ना। कोई छोटा मोटा लोग होएगा तो बोलेगा मैं आ गया, कोई बड़ा कोई व्यक्ति होएगा तो बोलेगा हम आ गए हम आते हैं ना। तो एक जो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप को ज़्यादा देते हैं, ऐसे। तो ऐसे संस्कृत में भी पॉसिबल है, लेकिन दोनों अर्थ में, गौरव में भी अगौरव में भी। अपि शब्दो दोनों ततो अगौरवे अहम ब्रवीमि आवाम ब्रूवः इति उभयत्र अपि वयम ब्रूमः। यार अहम ब्रवीमि मैं बोल रहा हूँ, आवाम ब्रूमः हम दोनों बोल रहे हैं, दोनों की जगह पे आप वयम ब्रूमः ऐसा भी बोल सकते हैं। तथा गौरवे च गौड़भूमिं दृष्टवान अहम धन्या वयम अद्य भृशम। गौड़ भूमि का दर्शन करके दृष्टवान अहम धन्या वयम अद्य भृशम। मैं धन्य हो गया, और यहाँ पे वयम शब्द का प्रयोग हुआ है अपनी जगह पे, कि गौड़ भूमि के दर्शन की वजह से अपने आप को रिस्पेक्ट दी जा रही है। मतलब खुद के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट स्वयं अद्य भृशम, बहुत ज्यादा मैं धन्य हो गया। इति सिद्ध्यति एव सविशेषणत्वे तु वैष्णवो अहम ब्रवीमि। सविशेषणत्वे तु न, अगर कोई विशेषण लगाया जा रहा है, मैं वैष्णव बोल रहा हूँ, तो फिर उसमें फिर बहुवचन नहीं आएगा। वैष्णव पदेन पदम यह अस्मत् शब्द से वैशिष्ट्य बोधगत्वाद विशेषण, क्योंकि यहाँ पे वैष्णव शब्द आया है इसलिए वो सूत्र वैलिड नहीं। और ये लास्ट सूत्र है, फिर सबसे फेमस सूत्र यही है, जाति आख्यायाम एक वचने बहुवचने वा। कोई भी जो जाति को जताने वाले जो बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनमें एक वचन और बहुवचन दोनों यूज होता है, और ये हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। जैसे संपूज्या तुलसी, संपूज्या तुलस्य। अब तुलसी क्या है, तुलसी कभी भी एक जाति है। हम्म, है ना। तो तुलसी भी बोला जाता है, और तुलस्य, तुलस्य है यानी बहुवचन में बोल रहे हैं। और ज्यादा फेमस एग्जांपल ये है, गौरयम गावा इमे। हम्म, ये गाय है। अगर आप जैसे गौशाला में जाओगे तो बहुत सारी गायें होंगी, तो आप दोनों बोल सकते हो, ये सब गायें हैं, हम्म, या ये गाय है, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो ये गाय है जब हम बोल रहे हैं तो भी वो सबको ही बता रहा है, एक जाति को बता रहा है, किसी एक पर्टिकुलर गाय को नहीं बता रहा है। तो दोनों प्रयोग कर सकते हैं, एक वचन और बहुवचन, द्विवचन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक वचन बहुवचनम च। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम जातित्वम। नित्यत्वे सति अनेक हमेशा जो अनेक रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं, उसको जाति बोलते हैं। आख्या कथनम प्रत्यायनम बोधनम इति यावत।
उनको बताने के लिए, उनका बोधन करवाने के लिए, अवगमन करवाने के लिए। जातेराख्या जाति आख्या तस्याम गम्यमानायाम एकस्मिन अर्थे बहुवचनम च स्यात्। तो एक भी जाति को एक भी बोला जा सकता है, बहुवचन भी बोला जा सकता है। एकत्वे बहुत्व समवेतत्वात् जातो एकत्वम एव प्राप्तम अत इदम उच्यते। व्यक्ति समन्विता ही जातिर्हि इति दर्शयति गौर अयम। तो गौर अयम यानी के जो पूरी जो गायों की जो जाति है उसको बता रहे हैं कि ये सब गाय हैं। तो ये गाय है बोलने से ये सब गाय हैं ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। तो कुछ बेसिक बेसिक यहाँ पे सूत्र बताए गए हैं जिनका बहुत ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, कॉमन है। कभी कभी आप एक और दुई की जगह पे बहुवचन यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे, गौरव के अर्थ में और नॉर्मल अर्थ में, अपने लिए दूसरों के लिए, बस वो बताया गया है और एक जाति का एक सूत्र बताया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ सामान्य सूत्र यहाँ पे दिए हुए हैं उनका यहाँ पे जो है एंड होता है, समाप्त होते हैं। तो कल से जो है हम कारक का जो सामान्य परिचय है वो शुरू करेंगे। ठीक है। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।